भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है, हर दिन हर घर आयुर्वेद। विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को एक बार पुनः समाज से दूर हुआ आयुर्वेद को स्थापित करने हेतु यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत देश की धरती पर नवीनतम पुष्पित होकर संपूर्ण विश्व में गया। कालांतर में हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को भुलाते चले गए। हमारा देश लंबे समय तक गुलाम रहा। परिणाम आयुर्वेद भी धीरे धीरे यहाँ से लुप्त होता चला गया। परिणाम ये हुआ कि हमारी जो स्वास्थ्य क्वालिटी है वो गिरती चली गई। आज आप लोगों ने विगत वर्ष देखा होगा, जब कोरोना महाकाल में जब सारी पैथी त्राहिमाम कर रही थी, पूरी दुनिया इस रोग से लड़ रही थी, उस समय कोई पैथी उभर कर हमारे सामने आई थी, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद ही हमारा जीवन भर बना था और हम उस कोरोना से उभर पाए। इसी चीज को आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों को पुनः समाज में स्थापित करने हेतु, क्योंकि यह एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, जीवन विज्ञान है और विश्व की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो क्वालिटी ऑफ करने के लिए आए हैं कि ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसी कौन सी कला, ऐसी कौन सी बातें आयुर्वेद में है जिसको आप पालन कर करके आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। अगर बीमार पड़े जाएंगे तो उसके लिए आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर करके बिना दुष्प्रभाव के साइड इफेक्ट आप ठीक भी हो सकते हैं। तो हर दिन हर घर चाहूँगा कि ऐसे को शुरुआत हमारे मैडम डॉक्टर कला सिन्हा मैडम का स्वागत है। आप मैडम ने हमें आसान दिया, इसलिए धन्यवाद। विश्व हार्ट दिवस है। मैंने मुझे फोन किया था सुबह में कि आज विश्व हार्ट दिवस है, तो मैं जागरूकता के तौर पर एकदम आके महाविद्यालय में से डिस्कस किया, तो सभी तैयार हो गए इस प्रोग्राम के लिए और मैं आभारी हूँ आयुर्वेदिक कॉलेज से आए हुए डॉक्टर्स की टीम की, डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद सर, डॉक्टर दिनेश कुमार सर और डॉक्टर विजेंद्र कुमार सर। जैसे कि अभी सर ने कहा कि कोरोना काल में हम लोगों ने समझी आयुष की महत्ता, और अभी इसी हफ्ते में ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के उसमें इको इंडिया में बताया जा रहा था कि इस विश्व में जितने भी पौधे हैं सभी के कुछ न कुछ गुण हैं। उसके औषधीय गुण हैं, कुछ के हमारे मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए खाने के काम में आते हैं, और कुछ जो है वो इस पृथ्वी के इको बैलेंस बनाए रहते हैं। इको बैलेंस का मतलब है कि अगर हम जीवित हैं तो ये जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन की सांस लेते हैं, इसके वजह से हम जीवित हैं। और ये पौधे जो हरियाली आप लोग चारों तरफ देख रहे हैं, जो हम लोग खुशनसीब हैं, छोटे जगह में रहने वाले लोग हैं, और इसी वजह से हम लोग दरभंगा में रहने वाले लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं बनस्पत की कॉस्मोपॉलिटन टाउन्स में रहने के। और हार्ट, क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे है आज, तो मैं बताना चाहूँगी कि अभी छोटे से छोटे बच्चे को देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि पेरेंट्स का दबाव होता है, 90% आना है, 95% आना है। कृपया अगर आप पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं, 90% आना है, 95% आना है, अपने बच्चों को उनका बचपन जीने दीजिए, क्योंकि बच्चों को है ना, हम एज अ गार्जियन लंबी रेंज का घोड़ा बनाना चाहिए कि जिस समय उनकी ऊर्जा की ज़रूरत हो, जिस समय जीवन में एक
अपनी पहचान बनाने का समय आए, उस समय वो अपना ऊर्जा का सही खपत करे। ऐसा ना कि स्कूल और कॉलेज डेज में सारी ऊर्जा खपत कर ले और जिस समय ज़रूरत हो उनके पास ऊर्जा भी ना हो। इसलिए आज इस वर्ल्ड हार्ट डे में मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि अपने आप को कूल रखने की कोशिश करिए, मन पे दबाव ना रखें, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं और अच्छे फ्रेंड्स मतलब अच्छी पुस्तकों का साथ लें, क्योंकि अभी सभी के पास समय का अभाव होता है, बहुत सारे दोस्त आपको मिल नहीं सकेंगे, तो इसलिए अच्छी पुस्तकें तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, तो उनका सहारा लें। और एक बार मैं क्योंकि जो रिसोर्स पर्सन आए हैं वो आपको ज़्यादा जानकारी देंगे इस विषय पर, जो आज का विषय है हर घर आयुर्वेद। तो आयुर्वेद तो हमारे घर में है ही, क्योंकि हमारा जो किचन है वो औषधालय है। हमको स्वस्थ रखने के लिए है ना, हमारा औषधालय है, हमारा किचन, हमारा रसोई घर। तो ज़्यादा प्रकाश हमारे चीफ गेस्ट हैं, प्रिंसिपल सर, वो आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। और मैं आप लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो इंटरेस्टेड हैं आयुर्वेदिक कॉलेज घूमने की और देखने की, तो मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार दशहरा छुट्टी के बाद मैं आप लोगों को ले चलूँगी। आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ से पास में ही है, सकरी उधर मधुबरी जाने के रास्ते में है ना सर? वॉकिंग की डिस्टेंस पर ये वाला जो है इधर नजदीक से जो शॉर्टकट वाला, हाँ अच्छा, तो सर कॉलेज ही तो देखने लायक होगा ना। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने 9 ग्रह का नाम सुना होगा, ग्रहों का प्रभाव हमारे बॉडी पर पड़ता है, तो उनसे रिलेटेड प्लांट औषधियाँ वहाँ लगाई गई। 9 ग्रह आगे वाटिका और भी जो वनस्पतियाँ जो औषधि है उनका भी हम लोगों ने वहाँ पर रमेश्वरी वनस्पति वाटिका को लगाया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप आ करके वहाँ देख सकती हैं, सीख सकती हैं, और वहाँ पर लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। आप सबका स्वागत है। जितने भी यहाँ के टीचर्स हैं, छात्र हैं, मैं उन सबको हार्दिक रूप से आमंत्रित करता हूँ कि सरकार द्वारा जो भी चीज़ वहाँ डेवलप किया जा रहा है उसके आप लोग दर्शन करने के लिए जरूर हैं, और आप सबका वहाँ स्वागत है। हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम को लेकर हम आपके बीच में आए हुए हैं। आपके सबको टीचर कुछ बोलना चाहते हैं, स्वागत है। आइए। अच्छा सिंह, डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद सर जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी, हमारी प्रधानाचार्य महोदया गजाला मैम और सभागार में उपस्थित समस्त शिक्षक। आज जो विषय चुना गया है ये बहुत ही सुंदर विषय है। सबसे पहले शरीर, ये जो हमारा शरीर है आद्यम, सबसे पहले क्या है, किसी भी धर्म की साधना करने के लिए उसका स्वस्थ होना सबसे जरूरी है। तो इस विषय में या कोई भी चिकित्सा हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, सब अपने आप में परिपूर्ण है, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन कोरोना के बाद से होम्योपैथी आयुर्वेदिक के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो विषय है आज हर दिन हर घर आयुर्वेद, इस पर जब हम लोग विचार करने चले हैं और जो दिल की बात है, तो सबसे पहले हम अपने दिल की ही सुनते हैं। तो क्यों ना दिल का ख्याल रखा जाए। दिल का ख्याल रखते हुए आज हमारे विचार जो हमारे समस्त विद्वद्गण उपस्थित हैं उनके ही मुख से कुछ सुना जाए और अपने अपने दिल को खूब सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, यही हमारी कामना है। A very good afternoon to everyone, respected dignitaries on the dais and respected professors. Myself Kiran Behri from Department of Food Science. अभी हमारे यहाँ भी डिपार्टमेंट में 2
दिन से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चला रहे थे, वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए था और स्टूडेंट सेंट्रिक था। तो अभी आज हम वहाँ पे बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य क्या होता है। बस मैं थोड़ा सा ही बोलूँगी। और स्वास्थ्य जब WHO की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं ये कहा जाता है कि सिर्फ बीमारी का एब्सेंट होना, सिर्फ डिजीज का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। हम तब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं जब तक कि हमारा शरीर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से न स्वस्थ हो। तो हमें अपने आप को फिजिकली भी फिट रखना है, मेंटली भी फिट रखना है और सोशली भी फिट रखना है। हम जिस समाज में रहते हैं, रहे तो हम यहाँ सबके साथ रह रहे हैं, बट हमारे बीच इंटरेक्शन कैसा है, हम कैसे हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं। अगर हम परेशान हैं, एक दूसरे को देख के परेशान हो रहे हैं, तो शायद हम हेल्दी नहीं हैं। हमारा ये एनवायरनमेंट है, जिस माहौल में रह रहे हैं, हम हेल्दी नहीं है। तो अब यहाँ पे जो भी आज का टॉपिक है आयुर्वेद का, हम अपने घर में ही बहुत सारे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इतनी सारी स्पाइसेस हैं जो कि अगर हम उनका प्रॉपर इस्तेमाल करें अपने डेली डाइट में, डेली हम इनटेक कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो वो एज ए मेडिसिन वर्क करती हैं। जैसे कि हल्दी हम सब यूज़ करते हैं, बट उस हल्दी को जब हम दूध के साथ यूज़ करते हैं तो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हल्दी में क्या होता है, कर्क्यूमिन नाम का एक कंपोनेंट पाया जाता है जो कि जब दूध के साथ मिलता है ना, वो और इफेक्टिवली हमारी बॉडी में वर्क करता है। इसी तरीके हम कोई भी शेक बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बनाना शेक बना रहे हैं, उसमें हम 2 चुटकी अगर सिनेमन पाउडर डाल दें तो उसकी भी मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से हम अगर सारे स्पाइसेस का हमारे आसपास जो हर्ब्स पाए जा रहे हैं, उन सब का अगर प्रॉपर इस्तेमाल करें तो हम अपने हेल्थ को बेहतर तरीके से बना के रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर फिजिकल हेल्थ हमारा अच्छा रहेगा तो मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा। अगर मेंटल हेल्थ हमारा गड़बड़ है तो फिजिकल ऑब्वियसली बात है गड़बड़ रहेगा। तो हमें अपना मेंटल, सोशल और फिजिकल हेल्थ अच्छे से बना के रखना है, तीनों में बैलेंस बना के रखना है, तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। और हम यहाँ जहाँ पे रह रहे हैं, हम टीचर हैं, 5 घंटे के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, बट हम शायद अपनी हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें, अपनी लाइफस्टाइल में योगा, एक्सरसाइज और जो भी चीज़ें हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, वहाँ एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखें, हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के रखें, जिससे हम बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच। आत्मा, इंद्रिय, मन स्वस्थ स्थिति में दिए थे, तो एक कंप्लीट परिभाषा WHO ने इसकी मान्यता दे दी है। हमें शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना है, और इस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ों का, विद्याओं का वर्णन किया गया है, जिसको फॉलो कर करके हम अपनी खोई हुई स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं 2 बात कहना चाहूँगा। इस हर दिन हर घर आगे हमारा लक्ष्य है, इसी धरती पर, भारत देश की धरती पर हमारे पूर्वजों ने लंबी आयु जिया था, और क्यों लंबा नहीं जिया था, स्वस्थ आयु जिया था। 400 बरस आप लोग सोच सकते हैं, इस धरती पर लोगों ने 400 बरस आयु जिया है, 300 बरस आयु जिया है, 200 बरस आयु जिया है। और वर्तमान समय में कलयुग में शतायु यानी हमारी उम्र 100 साल तो होनी ही चाहिए, लेकिन जानकर हैरान होगा कि जब से हमने आयुर्वेद को खोया, हमारी आयु आज एवरेज 60 बरस हो गई है। हम कितना पिछड़ गए। जब हमारे पूर्वज आयुर्वेद के सिद्धांतों को मानते थे तो उनकी आयु लंबी हुआ करती थी, हम लंबा आयु जीते थे, क्योंकि आयुर्वेद हमारे साथ में था। जब हमने आयुर्वेद को छोड़ा, हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो है धीरे धीरे गिरती चली गई। और क्या है आयुर्वेद? आयुर्वेद एक कंप्लीट टाइप साइंस है। गर्भाधान से लेकर के मरने के बाद मोक्ष पर्यंत तक आयुर्वेद का सिद्धांत आपके साथ रहता है। जरूरत है उसको अपनाने की, उसको फॉलो करने की। अच्छा, कैसे अपनी हम हर दिन आयुर्वेद को कैसे अपना सकते हैं? एलोपैथ में क्या है, बीमार पड़ेंगे तब उसके पास जाएंगे, वो मैनेजमेंट करते हैं वो लोग। लेकिन आयुर्वेद क्या करता है, हर दिन आपके साथ है। जैसे आप बेड छोड़ेंगे ना, उस समय से आयुर्वेद शुरू हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत तक आयुर्वेद के सिद्धांत आपके साथ होना चाहिए। और जब वो सिद्धांत आपके साथ था तो आप स्वस्थ थे, और वो आपने उसको दूर किया तो आप बीमार पड़ने लगे। छोटी छोटी बातें।
परम रूप में जगना। आयुर्वेद बोलता है कि अचानक पेट को नहीं छोड़ना चाहिए। इसको दिनचर्या कहा गया। दिनचर्या में जितना भी हार्ट अटैक पड़ा है, देखा गया है, जो सोए के अचानक उठे हार्ट अटैक पड़ा है। हार्ट अटैक पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अचानक बेड को छोड़ते हैं। सहसा बिस्तर को नहीं क्या करना चाहिए। बोलता है कि सबसे पहले आप बाएं तरफ होकर के उठे, बैठे। आपने मंत्र सुना होगा, त्राग्रे वस्तु लक्ष्मी कर्मदेतु सरस्वती कर्मूल्यतु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र के पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। जितना देर मंत्र पढ़ने में आपको लगता है, उतने देर में आपका हृदय काम करने के लिए और इस कारण से वो एडजस्ट नहीं कर पाता है और एकदम से उठते हैं तो हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद हो गया आगे देखो, आगे सर को तो छोटी छोटी चीजें है आप लोगों को। सासा नहीं पेट को तैयार करना है, मंत्र को पढ़ना है, धरती माँ को स्पर्श करना है। उसके बाद आगे बोलता है कि उषा जल पान करना चाहिए। उषा मतलब सुबह पानी पीना है। वो रात की तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएंगे ना, वो जाके उसमें औषधीय गुण आ जाता है। और बैठ करके पानी, कभी भी आप लोग खड़ा होकर पानी न पिए, बैठ करके पानी पिए और अपनी क्षमता के अनुसार उषा जलपान आप लोग जरूर प्रैक्टिस में लाइए। जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं वो उसको शुरू करते हैं। गर्मी का दिन हो तो सामान्य पानी, नहीं तो ठंड के दिनों में थोड़ा सा पानी को गर्म कर लीजिए। उषा जलपान के बहुत फायदे, बहुत सारे टॉक्सिन जो आपके बॉडी में एक्युमुलेट हुए हैं वो निकल जाते हैं। और जो कब्ज की प्रॉब्लम है, कब्ज आजकल सामान्य सी बात हो गई है, उषा जल पान करने से कब्ज की समस्या भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। शौच करने की विधि बताया गया, शौच कैसे करना चाहिए। ठीक है, पूरब और पश्चिम की तरफ मुख करके कभी शौच नहीं करना चाहिए, मल मुख का त्याग नहीं करना चाहिए। हमेशा उत्तर या दक्षिण की तरफ मुख करके शौच करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है। ब्रश करने का तरीका लिखा गया है, स्नान करने का तरीका बताया गया है, बालों में तेल लगाने का तरीका बताया गया है। आप अपने बच्चों को घर पर जो है ना, उनके नाभि में जरूर तेल लगाइए। आप लोग तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो या घी हो, उसको लगाने से ओट नहीं पड़ता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाना हो तो नाखून जो है ना, पैर का नाखून अंगूठा है, उस पर एक ड्रॉप तिल का तेल उठने डालिए पीछे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग भूल गए और उस कारण से हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ की आवाज़ दिन प्रतिदिन डिक्रीज हुआ है। थोड़ा सा पानी पीने का तरीका, पानी कैसे पीना चाहिए। आयुर्वेद बोलता है जब हम खाना खाने जाते हैं तो टेबल पर पानी रहता है, एकदम में जाते हैं तो पानी पी लेते हैं, वो गलत तरीका है। कभी भी खाना खाने के जस्ट पहले पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद मना करता है। अच्छे हाथ पे पानी कब पीना चाहिए, जैसे हम खाना खा रहे हैं, लगे कि कुछ मतलब कि दिक्कत हो रही है या हिचकी जैसी आ रही है, तो 1-2 घूंट पानी पीना चाहिए। कभी भी खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद पानी को नहीं पीना है। और बीच में घूंट पानी पीने के लिए आयुर्वेद बोला है। खाना खाने के आधे या 45 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। ऐसा पिएंगे ना, आप लोग का डाइजेशन जो है ना अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा जो गलती होती है, हम लोग पार्टी में जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या खाते हैं, सबसे पहले जितना भी हेवी डाइट है सब खा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या खाते हैं, स्वीट खाते हैं। आयुर्वेद मना करता है, तो विरुद्धाहार है। कभी भी मीठा को बाद में नहीं खाना है। आयुर्वेद बोलता है सबसे पहले मधुर रस का सेवन करना चाहिए। मधुर, फिर अम्ल, फिर लवण, फिर कटु, फिर तिक, फिर कसाय रस बताया गया है। और हम लोग जस्ट आज उल्टा कर रहे हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, पार्टी में जाते हैं, घूम फिर के पूरा स्टॉल पर जाएंगे, सब कुछ खा लेंगे, फिर सोचेंगे कि मीठा कहाँ है, उसको खाएंगे, फिर लास्ट में क्या खाते हैं, आइसक्रीम। आप इमेजिन कीजिए आपके डाइजेशन पावर पर कितना बैड इफेक्ट पड़ता है। सुबह का स्टिफनेस, चकराहट, और ये हमारी प्रैक्टिस है। इसलिए आप बॉडी से कहीं भी जाए या अपने घर पर भी खाना खाएं, सबसे पहले क्या करना है, मधुर रस, लास्ट में कसाय रस।
आज के बाद आप लोग मीठा रस को बाद में खाना छोड़ दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ क्या होगी, इम्प्रूव होगी। आयुर्वेद ये करता था, आयुर्वेद का सिद्धांत ये करता है कि बीमार न पड़े। बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे? जब हम एक नॉर्मल जो है आयुर्वेद सिद्धांत को अपनाएंगे अपने प्रैक्टिस में तो बीमार नहीं पड़ेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग आए हैं। हर दिन हर जगह आगे जब आप ब्रह्म रूप में जगे और रात को सोए तो उसकी एक एक स्टेप, एक एक क्रियाएं कैसे करती है। हम जगते रोज हैं, ब्रश रोज करते हैं, खाते रोज है, लेकिन तरीका नहीं पता है। तरीका हमने मिसगाइड हो गए हम लोग। उस कारण से आज दिन प्रतिदिन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट आते हैं, बड़ा असर होता है कि छोटे छोटे बच्चों को व्याधि है जो 50 साल के बाद होनी चाहिए, आज वो 10-15 साल में हो रही है। हम कितना पिछड़ गए, हमने क्वालिटी ऑफ हेल्थ को कितना खो दिया। इसलिए खो दिया कि हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को भूलते चले गए। तो आप सभी टीचर से, आप सभी छात्रों से अनुरोध मेरा रहेगा कि आप लोग अपनी क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आयुर्वेद को जरूर अपनाएं। आप लोग कभी भी हमारे कॉलेज में कभी भी आ सकते हैं। स्वास्थ्य के टिप्स कैसे बढ़ाएं उसके सिद्धांत आप हम लोग पूछ सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मैं प्लांट्स को लेकर के आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ये औषधि पड़ी है, इसका नाम है पुनर्नवा। नाम क्या है? पुनर्नवा। इतनी अच्छी औषधि है। आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कहाँ है? डॉक्टर आपको कितना डरा क्यों न दे। आपका लीवर तो सिरोसिस हो गया, लीवर खराब हो गया, एजियोटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, डरने की जरूरत नहीं है। ये औषधि आपके साथ, इसका नाम क्या है? पुनर्नवा। आपके शरीर को पुनः हरा भरा कर देगा। जिसको पैरों में स्वेलिंग होता है, पैरों में स्वेलिंग जनरली लेडीज को बहुत ज़्यादा होता है, पैरों में आ जाता है, उसमें भी इस औषधि का प्रयोग करने से बहुत ही मेडिकली बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैंपस में आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है, एक में कोरोना काल में जो हमको बहुत सपोर्ट किया था और आयुर्वेद ने विश्व के मानस पटल अपनी पहचान बनाई थी, वो है हमारा गिलोय। आप देख रहे हैं कितनी इसको अमृता कहा गया है। अमृत के समान पैदा करती है। और आप लोग जिनके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं ना, मौसम चेंज किया, छींक शुरू, जुकाम शुरू, बलगम शुरू, इम्यूनिटी डाउन कर गई है, पैकिंग वाली सामान खिलाते हैं। हम लोग इतने आलस हो गए हैं कि किचन में कम से कम समय देना चाहते हैं। प्रसाद मैडम ने बोला ना कि हमारे स्वास्थ्य का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? किचन में। तो माँ जो खाना बनाती है उसके हाथ में होता है। अगर मेरा किचन स्वस्थ है, वहाँ पर आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अपनाया जाता है, निश्चित रूप से उस घर के सभी मेंबर स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे होते हैं। तो ये जो गिलोय जो आप देख रहे हैं ना, इसको ला करके इसको 4 अंगुल तोड़ लीजिए, इसको धो लीजिए, रस कीजिए, सिलबट्टा को चटनी पीस लीजिए, इसके रस को निचोड़िए और बच्चों को उम्र के अनुसार शहद मिलाकर चलाइए, या इसको काढ़ा बनाकर भी आप लोग अपने घर के सारे मेंबर को पिला सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी पुशअप करेगी, निश्चित रूप से पुशअप करेगी। और जो बुखार में हम इसको देखते हैं, गिलोय को काढ़ा पिलाया जाता है। आजकल मार्केट में इसका टैबलेट भी आ गया, गिलोय पट्टी के नाम से मिलता है। इस गिलोय को आप लोग गमले में लगाइए, प्रचार सबको जहाँ भी जाते हैं सबको गमले में, घर पर, छत पर, हर जगह, मतलब जहाँ भी जगह मिले आप औषधि से खरीद कीजिए। तो गिलोय आप लोग देखिए। और ऐसा नहीं है कि आप बीमार पड़ेंगे तो भी खाएंगे, आयुर्वेद आपको बीमार होने ही नहीं देगा। 15 दिन तक यहाँ चला लीजिए। अभी पित्त का प्रकोप चल रहा है, सरल ऋतु चल रही है, पित्त बड़ा हुआ है, पित्त व्याधियाँ बढ़ी हुई है, ये पित्त का समन करता है। तो आप 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन लाइए और सबको पिलाइए, उम्र के अनुसार सभी बच्चों को पिलाइए। निश्चित रूप से औषधि आपको फायदा करेगी। और एक औषधि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। किसी भी औषधि को कई फॉर्म में ले सकते हैं। इसका अर्क भी मार्केट में आ गया है, अर्क वो भी पी सकती हैं। इसको चाय की तरह उबाल के काढ़ा बना के पी सकती हैं। आप पूरे पंचांग ले लीजिए, इसको क्रश कर दीजिए, पीस दीजिए, निचोड़ दीजिए, पी जाइए। या इसको उबाल कर काढ़ा बना के पी जाइए। या मार्केट में इसका अर्क भी आता है, उसको भी ले सकते हैं। 15 ml सुबह शाम, उम्र के अनुसार, बॉडी वेट के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कितना लेना है। बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत ही दिव्य पुनर्नवा। लीवर को हरा भरा कर, लीवर सड़ भी गया है ना,
तो भी उसको पुनर्जीवित करने की शक्ति इसके अंदर है। बहुत औषधीय प्रयोग है। एक औषधि मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, मेरे हाथ में है, आंवला की तरह होती है। आंवला लगेगा कि आंवला का पेड़ है, लेकिन इसको लोग भुयामलकी कहते हैं। इतना ही बड़ा पेड़ होता है, इसके पत्ते के पीछे आंवला जैसे फल लगे होते हैं। मेरा अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, थोड़ी सब लीवर सड़ गया है, मतलब कह रहे हैं कि आप लीवर सड़ गया है, उस पेशेंट को भी हम लोगों ने इस औषधि को मात्र 7 दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन चटनी बना करके पी लीजिए। नहीं भी हो, प्रॉब्लम नहीं भी हो, तो भी आप इसको पी लीजिए, कहीं ना कहीं आपके लीवर को सपोर्ट करेगा। वही आंवला हाँ, यहाँ पर आपके कैंपस में बहुत है। आप ले जाइए, आप लोग को छोड़ दूंगा मैं, आप लोग ले जाइए और आप लोग चटनी बना करके इसको पिलाइए और बच्चों को खुद पीजिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग, छोटी छोटी चीज़ें में जानकारी के अभाव में आप लोग नहीं जानते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इनकी दवाइयाँ खाते हैं और सब दवाइयाँ लीवर को ही खराब करती हैं। आपको मैं बता दूँ, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो साइड ना हो, उसको बचाना है। आगे आपकी अपनी पैथी है, अपनी देश की है और शरीर इसको एक्सेप्ट करता है। एलोपैथ हम दवाई खाते हैं तो लीवर काम कर क्या आ गया, क्या आ गया, लीवर फंक्शन प्रभावित होने लगते हैं। तो आप लोग अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ बढ़िए, तभी हमारा देश होगा हर दिन हर घर हाइजीन। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी हमारे राष्ट्रीय प्रसूति रोग विभाग के डॉक्टर्स हैं, इनके से आप लोग संपर्क कर सकते हैं अपने कोई बीमारी हो। तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर विजेंद्र कुमार दोस्त हर दिन हर घर आयुर्वेद के बारे में बताएं। डॉक्टर विजेंद्र कुमार। धन्यवाद सर। सभागार में उपस्थित प्रिंसिपल मैडम, विशाला मैडम, हमारे प्राचार्य महोदय और हमारे साथी डॉक्टर दिनेश जी और सभी यहाँ पे शिक्षक हैं और छात्र हैं, छात्राएँ हैं सर, वो सभी आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम लोग एक उद्देश्य से आए हैं। आज हर दिन हर घर आयुर्वेद जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा से एक ये स्लोगन दिया गया है ताकि आपकी जागरूकता बढ़े, आपकी जो देश की पद्धति है चिकित्सा पद्धति, उस चिकित्सा पद्धति के में अग्रसर हो और आप भी उससे जागरूक हो, जुड़े और आने वाले पीढ़ी को भी इसको कन्वे करें। ये बहुत मतलब कहें हमारे उत्पत्ति से पहले ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हो चुकी है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये ब्रह्मा के द्वारा इसकी उत्पत्ति मानी गई है, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। आप जैसे भी माने, आप अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप जरूर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आप इसको तो ये जरूर आप मानते हैं कि हाँ रोग होता है, रोग के उपाय के लिए कोई पैथी है। ये पैथी जो है बहुत पहले से चली आ रही है। हम लोग एलोपैथी कुछ मतलब कहें कि 1000 ईयर्स